क्वेश्चन क्या कहता है कि a ladder set against a wall, a ladder set against a wall and at an angle of 45 degree to the ground. If the foot of the ladder is pulled away from the wall, if the foot of the ladder is pulled away from the wall through a distance of 4 meter, its top slides a distance of 3 meter down the wall, making an angle 30 degree with the ground. Find the final height of the top of the ladder from the ground and the length of the ladder. ठीक है ना, चलो समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन ये बोलता है, ये हम बना लेते हैं अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हमने बना लिया हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्लियर है, ठीक है। और ये हो गई हमारे पास वॉल। इसके बाद इसने कहा अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, एक लैडर बना लेते हैं। इस तरीके से वो लैडर है, कितने डिग्री का एंगल बना रही है ये लैडर? ग्राउंड के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। ग्राउंड के साथ कितना बना रही है? 45 डिग्री बना रही है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस लैडर के फुट को, इस लैडर के फुट को हम पुल करते हैं। क्या करते हैं? हम पुल करते हैं, मतलब अवे फ्रॉम द वॉल। क्या कह रहा है? पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। कितना? सिर्फ 4 मीटर हम आगे खींच लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इसको पुल करते हैं, अगर हम इसको पुल करते हैं तो हमारी जो नई पोजीशन लैडर की आ रही है, जो नई पोजीशन लैडर की आ रही है वो कुछ इस तरीके से ऊपर से स्लाइड हो जाएगी, है ना। लैडर तो छोटी है, बड़ी नहीं होगी, ये स्लाइड होकर के यहां आ गई, ठीक है। कितना स्लाइड हुई है? 4 मीटर स्लाइड हुई है। 4 मीटर डिस्टेंस हमने खींच लिया है इसका, क्लियर है, ठीक है। तो ऐसा करने से 3 मीटर डाउन द वॉल मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, ये जो टॉप था उससे 3 मीटर जो है वॉल नीचे आ गई, उससे सॉरी लैडर उससे 3 मीटर नीचे आ गई, लैडर का टॉप, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल एंगल बना, यानी जो ग्राउंड के साथ एंगल बना, वो बना 30 डिग्री का। वो क्या बना? 30 डिग्री का एंगल बना, सही है। अब हमसे क्या पूछ रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है फाइंड द फाइनल हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर। फाइंड द फाइनल हाइट, यानी ये वाली हाइट मुझे निकालनी है, इसको मैं h मान लेता हूं, ये निकालनी है। एंड फाइंड द फाइनल हाइट टॉप ऑफ द लैडर फ्रॉम द ग्राउंड एंड लेंथ ऑफ द लैडर, और हमें लेंथ ऑफ द लैडर निकालना है, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ द लैडर हम कंसीडर कर लेते हैं। तो लेंथ ऑफ द लैडर हमारा हो गया, इसको y मान लेते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, इसको हमने कंसीडर किया है y। अगर ये y है तो क्या ये y नहीं होगा? लैडर तो सेम ही रहेगी। यही मेन पॉइंट है कि y क्या है? दोनों के अंदर है, तो हमें हाइपोटेन्यूज का यूज करना होगा इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। तो इसकी नेमिंग कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास A, B, C, D और E, ठीक है ना। क्लियर है ना? बहुत कॉम्प्लेक्स तो नहीं लग रही, ये बस वो डाला हुआ है हमने, y को मेंशन किया हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, ठीक है ना, करेक्ट है। और आप चाहो नहीं लिखना चाहो तो फिर इसको मेंशन कर दो, लेट AD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू y बिकॉज लेंथ ऑफ द लैडर, ठीक है ना, एंड हाइट इज h। ये सब लिखना होगा आपको 5 मार्कर में। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो एक एक हम ले लेते हैं। ये 90 डिग्री रहेगा क्योंकि वॉल है, वर्टिकल होगी, हाइट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले कौन सी ट्राइंगल पर फोकस करना है? इन ट्राइंगल ACD। कौन सी लेते हैं? ACD ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ACD, और हमें क्या यूज करना है? ध्यान दो, हाइपोटेन्यूज दोनों में कॉमन है, तो वही आपको लेना है। तो ये आ गया हमारे पास AC यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज AD, अपॉन हाइपोटेन्यूज AD। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बन गया? साइन थीटा। तो ये हमारे पास आ गया साइन ऑफ 45 डिग्री, साइन ऑफ 45 डिग्री हमारे पास आ गया। AC की वैल्यू क्या हो गई बेटा? AC हो गया AB प्लस BC यानी 3 प्लस H, 3 प्लस H हो गया। AD की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई? AD हमारा y हो गया, इसको y रखो, और साइन 45 हो गया 1/√2। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई,
3 प्लस एच इंटू रूट टू, क्योंकि हमारा फोकस होगा सबसे पहले एच निकालने पर, क्योंकि वाई दोनों में आएगा, फिर हम कंपेयर कर लेंगे। ये हो गया रिलेशन नंबर 1। अब सेकंड आ जाओ, इन ट्राइंगल BCE, किस में आ गए? BCE, इन ट्राइंगल BCE, अगर BCE की बात करूं तो ये हो गया BC अपॉन BE। क्या हो गया? BC अपॉन BE। BC अपॉन BE हमारा बन गया साइन 30 डिग्री। कितना आ गया? साइन 30 डिग्री। BC की वैल्यू H हो गई, और जो BE है, BE हमारे पास हो गया, BE हमारा कितना हो गया? Y हो गया, और साइन 30 डिग्री 1/2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2H इज इक्वल टू Y, रिलेशन नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। चाहे ऐसे कर लो, चाहे वैल्यू पुट कर लो, एक ही बात है। दोनों Y के इक्वल तो दोनों आपस में इक्वल। 3 प्लस एच मल्टीप्लाई विद रूट 2 इज इक्वल टू 2H। अब मुझे H निकालना है तो वेरिएबल एक तरफ करो, ब्रैकेट खोलते हैं। यह आ गया 3 रूट 2 प्लस एच इंटू रूट 2 इज इक्वल टू 2H। H को ले गए बच्चों राइट पर, ठीक है ना, तो ये बन गया 2H माइनस एच इंटू रूट 2 इज इक्वल टू 3 इंटू रूट 2 एज इट इज। H को ले लिया कॉमन, ये आ गया 2 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 3 इंटू रूट 2। दिस इंप्लाइज H इज इक्वल टू 3 इंटू रूट 2 और होल अपॉन 2 माइनस रूट 2। अब कर दो रैशनलाइज, 2 प्लस रूट 2 और 2 प्लस रूट 2, ठीक है ना। तो H इज इक्वल टू 3 बाहर रख लेते हैं, और यहाँ सॉल्व करूँ तो कितना आ गया? रूट 2 से ओपन करूँ तो कितना हो गया हमारे पास? 2 रूट 2 हो गया, और प्लस रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो गया? 2 हो गया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया स्क्वायर ऑफ 2 माइनस स्क्वायर ऑफ रूट 2, स्क्वायर ऑफ 2 माइनस स्क्वायर ऑफ रूट 2। फाइनल आंसर बच्चों यहां कर रहा हूं, जरा ध्यान रखना, ठीक है ना, ध्यान से अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। तो फाइनल आंसर के लिए अब हम आ जाते हैं, H इज इक्वल टू 3 इंटू 2 को कॉमन ले लो, कितना आ गया? 6, और यहाँ पे आ गया आपका रूट 2 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में कितना हो गया? डायरेक्ट कर दूं, 4 माइनस 2 कितना आ गया? 2, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का 2, चलो लिख देता हूँ 4 माइनस 2। H इज इक्वल टू 6 इंटू रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2, 2 3 जा 6। तो H की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3 इंटू रूट 2 प्लस 1 मीटर, 3 इंटू रूट 2 प्लस 1 मीटर। अब निकाल लेते हैं बच्चों लेंथ ऑफ द लेडर। तो लेंथ ऑफ द लेडर की अगर मैं बात करूं तो लेंथ ऑफ द लेडर हमारे पास क्या आ गया? Y इज इक्वल टू 2 इंटू एच, वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एच। तो 2 इंटू एच कर दो, बन गया 3 2 जा 6 इंटू रूट 2 प्लस 1 मीटर। ये इस क्वेश्चन का हो गया फाइनल आंसर। ध्यान से देख लीजिए।